क्लास 9 के लिए बच्चों आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं समझाता हूं। इससे पहले का बेसिक मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। इससे पहले की सारी एक्सरसाइजेस समझा चुका हूं, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। इस चैप्टर में एक्चुअली में क्या है वो सब कुछ हम सीख चुके हैं ना। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। जिस किसी को भी कोई भी पहले क्वेश्चंस में डाउट है वो जाके पिछली वीडियो देख सकता है। और भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस सेशन को जो क्लास 9 में है उन बच्चों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। भाई ये एक फ्री सेशन है ना आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों को कुछ पे नहीं करना है और आप लोगों को बढ़िया क्लासेस मिलेगी लाइक ऑफलाइन। चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है देख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं बच्चों, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। तो ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में लिखे हुए, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए। तो पहला जैसे ये है 36/100, तो बच्चों ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, देखा जाए तो रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में जो हमारा ये क्या कह रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो वो ही दो आ सकते हैं, या तो बच्चों क्या होता है टर्मिनेटिंग जो कि खत्म हो जाता है, और ये एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट होगा। ये दो टाइप होते हैं। उसमें से अब हमें ये पता करना है कि गिवन जितने भी ये 6 के 6 पार्ट है भाई इनमें कौन तो टर्मिनेट हो जाएगा और कौन टर्मिनेट नहीं होके रिपीट हो जाएगा, उसी को पता करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखें, फर्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास क्या है, 36/100 है। ठीक है, 36 को अगर हम 100 से डिवाइड करें, पहली बात तो देखो जिस बच्चों को बहुत बेसिक से सीखना है वो ऐसे करेगा, अदरवाइज जितनी नीचे जीरोज होती हैं उतनी डिजिट के बाद यहां पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 2 2 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया, दिस इज योर आंसर। और ये हो गया टर्मिनेट। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है। जिन्होंने नहीं सीखा है अभी तक, पिछली क्लासेस नहीं लिए, वो अभी इनकी वर्किंग देखेंगे तो सीख जाएंगे। और जिन्होंने सीख लिया है पहली पिछली क्लास में वो खुद से करके देखेंगे और यहां देखेंगे कैसे किया। दूसरी चीज, अब अगर आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज हो रहा है तो क्या करेंगे, 100 को 3 टाइम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ना क्या हो रहा है, आपका ये 300 होना चाहिए 3 टाइम्स, लेकिन ये 300 से तो छोटा है, तो इसलिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो लगाएंगे। तो पहले इसको पॉइंट लगा के एक जीरो लगा के स्टार्ट करेंगे, 60 बचेगा, फिर 6 टाइम जाएगा क्योंकि एक जीरो तो हर बार पॉइंट के बाद आता ही रहता है। तो ये हो गया 0.36। तो फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसको नहीं पता है समझ लो, टर्मिनेटिंग होता है जो डेसिमल के बाद डिवाइड करते करते खत्म हो जाए, या कहीं जिसमें लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे अब कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं बनेगी, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना बच्चों। सेकेंड वाला, अब सारा डाउट क्लियर होने वाला है। देखो नेक्स्ट पार्ट, 1 को 11 से डिवाइड करना है, ये छोटा है पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, ये फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये अभी भी 11 से छोटा है, तो यहाँ एक 0 लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, 11 9 जा 99, फिर 1 बनेगा, एक 0 तो आ ही जाता है क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू नीचे आएंगी उनमें एक 0 हम लगा सकते हैं। ये अभी भी छोटा है, फिर 0 लगाएंगे, ये 100 हो जाएगा, 11 9 जा 99। अब ये देखिए बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है और हमने 1 से ही स्टार्ट किया क्वेश्चन, तो ये क्या होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। कैसे चलता जाएगा, 0.09 09 09 09 ऐसे ही चलता जाएगा, जो चलता जाएगा। अब ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम कहेंगे इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए कहते हैं। और जो बार बार रिपीट होता है उसको लिख लेते हैं और उस पर एक बार लगा देते हैं, इसका मतलब होता है ये डिजिट जो है ये ब्लॉक, ये बार बार आता जाएगा। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया बच्चों। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। थर्ड पार्ट पे अगर हम जाएंगे बच्चों, थर्ड पार्ट पे हमें क्या मिलेगा, यहां 4/1/8 है। अब देखो जब भी ऐसी कोई भी वैल्यू आपको देना तो इसका मतलब होता है 4 पॉइंट, ठीक है। और 1/8 को सोल्व कर लो,
अब 1 को 8 से डिवाइड कर दो बच्चों, यहाँ पॉइंट आ गया 0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, ये हो गया यहाँ रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। तो हम पॉइंट के बाद ये 1 2 5 लिख देंगे, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड वाले को टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गया भाई, इसलिए हम इसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। अब बहुत से बच्चे से कैसे करते हैं, 4 1/8 को इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 जा 32, ये ऐड करते हैं, दैट इज 33, फिर बाई 8 करते हैं। अब 33 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा बच्चों, 8 4 जा 32, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लग गया। तो ये देखो ना, 1 को अब हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये 1/8 ही बन जाना है ना, तो इसलिए इतना नहीं करना है, सीधा जो बाद वाली वैल्यू होती है भाई उसी को डिवाइड करके फाइंड कर लो और 4 पॉइंट के आगे उस वैल्यू को लिख लो। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 3 को डिवाइड करना है 13 से, 3 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 3 तो 13 से छोटा है ना, डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगाते हैं, 0 आएगा, 2 जा चलेगा, 4 आएगा बच्चों, फिर एक 0, 13 3 जा 39, यहाँ 1 आ गया। अब ये क्या है, एक 0 तो मिल गया, लेकिन अब ये 13 से छोटा है, इसलिए मैं एक यहाँ 0 लगा के इसे 100 बना लूंगा। 13 7 जा 91, ये 9 बन गया, 6 जा चलेगा, 12 बच गया, यहाँ लिख लेता हूं, फिर एक 0 आएगा, 13 9 जा 117 हो जाएगा, फिर 3 आएगा। अब देखो हमने ना 3 से स्टार्ट किया था क्योंकि ये क्या था, 3/13 था। अब बच्चों ये देखो 3 आ गया वापस से यहाँ, तो इसका मतलब अब हम फिर से 3 को 13 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारा फिर से आने वाला है। तो अब ये कैसे चलता जाएगा, 0.230769, 230769 ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या है, ये पूरे इतने ब्लॉक में रिपीट हो रहा है, इतने ब्लॉक में रिपीट हो रहा है, बट हमारा मकसद क्या है, ये रिपीट तो हो रहा है ना, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 0.230769, और ये पूरे पे बार लग जाएगा। इट मींस ये वैल्यू जो है बार बार रिपीट होती रहेगी और ये चलता रहेगा। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया बच्चों। तो इस टाइप से आप लोग इन्हें फाइंड आउट करते रहेंगे। अभी 2 पार्ट और बचे हमारे पास, इनको भी कर लेते हैं। 2 को हमें 11 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, फिर 2 आ गया। तो हमने 2 को 11 से डिवाइड करना स्टार्ट किया था और वापस से 2 आ गया, तो हमें फिर से 2 को डिवाइड करना है 11 से, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होएगा। तो इट मींस अब ये बनेगा 0.181818, ऐसे चलता जाएगा, जिसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नहीं कहेंगे, रिपीटिंग कहेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगा। तो ये हो जाएगा फिफ्थ पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट पे हम पहुंच गए। अभी फिफ्थ पार्ट बचता है, फिफ्थ पार्ट था ये, सिक्स्थ पार्ट पे हम चलते हैं, जिसमें 329/400 गिवन है। अब क्या करते हैं, और इसमें 2 चीजें हैं, बहुत आसान सा बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 400 की 2 जीरोस को जो है पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 329/4 हो जाएगा, 2 जीरो से पॉइंट 2 डिजिट में यहां आ गया। तो अब हमें बेसिकली 3.29 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 3 आएगा, 3 वैल्यू है हमारे पास, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये लग गया, 4 8 जा हो जाएगा 32। ठीक है, अब हमारे पास 9 ऊपर से आएगा, 4 2 जा 8, 1 बचेगा 0, 4 2 जा 8, 2 0 बचेगा, 4 5 जा 20। तो इस पूरे को सोल्व करके आया 0.8225, तो ये क्या हो गया बच्चों, टर्मिनेट हो गया। ठीक है,